आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें इसने इस तरीके से डाटा दे रखा है, उसने हॉरिजेंटल में दे रखा था, मैंने वर्टिकल में लिख दिया है। इसमें सबसे पहले दे रखा है एज इन ईयर और फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं। तो ये 1 साल का डाटा है उनका, जिसमें वो हमें बता रहा है कि 6 पेशेंट जो थे उनकी एज 5 से लेकर के 15 ईयर्स के बीच में थी। 11 पेशेंट ऐसे थे जिनकी एज जो है 15 से लेकर 25 तक के बीच में थी। ऐसी 21 पेशेंट ऐसे थे जिनकी एज 25 से लेकर के 35 ईयर्स तक के बीच में थी, और ऐसे करके दे रखा है इसने हमको। इसमें हमको मीन और मॉड निकालना है। तो सबसे पहले हम मॉड निकाल रहे हैं। तो मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है मॉडल क्लास ढूंढना पड़ता है इसमें कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो है 35 से लेकर के 45 एज ग्रुप की। तो यही मॉडल क्लास है। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये मॉडल क्लास हो गया। अब इसमें ये उसका फॉर्मूला है मॉड का। मॉड कैसे करके निकालते हैं, मॉड का फॉर्मूला है L प्लस और ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। तो सबसे पहले इसमें L क्या है, L को देखते हैं। तो L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो अब मॉडल क्लास हमें मिल गया है ये। तो इसमें ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होता है। तो इसका मतलब L जो है कितना है 35। तो L इज इक्वल टू 35। L है हमारे पास 35। तो ये 35 है, इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये 35 हो गया हमारे पास। L जो है 35 हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब निकालना हमको F1। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास साफ साफ पता चल रही है 23 है। तो ये है हमारे पास F1 है 23। तो इसको भी लिख देते हैं F1 23 हो गया। फिर F0 को जो है F0 भी बोलते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या थी मॉडल क्लास से। तो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है 21 है। तो इसको किससे दिखाते हैं, F0 से। तो ये F0 हो गया 21। उसके बाद आ जाओ F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाला। तो ये मॉडल क्लास के बाद वाला हमारे पास जो है ये दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F2। ये सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई F2। उसके बाद है हमारे पास क्लास साइज, H से दिखाते हैं। क्लास साइज क्या होता है, ये है क्लास साइज। यहां से निकालेंगे जो मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दो तो क्लास साइज आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 35। तो 45 माइनस 35 तो कितना होता है, 45 माइनस 35 10। तो क्लास साइज 10 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे L की जगह में रखेंगे 35। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूं इसको। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मॉड इज इक्वल टू L की जगह में कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे लिखो 35, फिर प्लस का साइन लगाओ और यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। F1 माइनस F0, तो F1 है हमारे पास 23 और माइनस F0 है हमारे पास 21 अपॉन 2F1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 कितना 23 माइनस F0 माइनस F2। तो F0 है 21 और माइनस F2 है हमारे पास 14, तो माइनस 14 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय H। तो मल्टीप्लाइड बाय H कितना है हमारा 10। बस अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन यहाँ पे 23 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 46, और ये दोनों माइनस के इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा माइनस करके 5 और 3 35। तो 20 माइनस का 21 तो माइनस का 14 दोनों को ऐड कर दिया, दोनों माइनस के तो 35 आ गया। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाइड बाय 10। बस इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। ये 35 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 को भी ऐसे ही रखो, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 46 माइनस 35 तो ये हो जाता है हमारे पास 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 10 की मल्टीप्लाई जो है 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा ये 20। तो 20 बाई 11 आ गया ये। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, सीधे जो है हम 20 बाई 11 को सॉल्व कर रहे हैं। ये 35 तो ऐसे ही रहेगा, 35 प्लस 11 से डिवाइड करो इसको। तो 11 बन जाए 11 तो 9 बच जाएगा और 90 हो जाएगा वो। तो उसके बाद जो है पॉइंट लगा के ये जाएगा 11 8 जा 88। तो 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से जो है 11 बन जाए 11 और फिर से 9 बच रहा है तो ये फिर से 8 टाइम जाएगा। तो ऐसे करके आने लग जाएगा
1.8181 ऐसे करके आता रहेगा, तो बस यहाँ तक निकाल दिया इसको, डेसिमल के 3 प्लेस तक। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो रफ में कर लेना, रफ में जो है 20 को जो है 11 से डिवाइड कर लेना, तो इतना आ जाएगा। इसको डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक ले लिया करो। और उसके बाद ये हमारा मॉड आ रहा है, तो मॉड आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 36.81, तो 36.81 तक ले लिया बस इसको। तो इस तरह से मॉड आ गया। अब इसमें क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि इसमें क्या निकालना है, मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए बस हमें एक और आगे बढ़ाना है, इसी को यहाँ पे पहले क्लास मार्क निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है एफ आई एक्स आई, इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो मीन निकाल रहे हैं, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ता है। तो क्लास मार्क को एक्स आई से दिखाते हैं। इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 15 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ऐसे ही 15 + 25 कितना हो जाएगा 40, और 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। ऐसे ही 25 + 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। फिर यहाँ पे आ जाएगा 40, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास जो है एक्स आई आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे एफ आई एक्स आई। यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 60। फिर 11 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 220। फिर 21 की 30 से होगी, तो ये आ जाएगा 630। ऐसी 23 की 40 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 का 2, और 4 2 जा 8 920। ऐसी 14 की मल्टीप्लाई 50 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 700। और 60 की 5 से होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300। अब हमें इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमको ये चाहिए समेशन एफ आई, इसका टोटल कितना है, तो इसको टोटल करो। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। और एक ये चाहिए हमें समेशन एफ आई एक्स आई, तो समेशन एफ आई एक्स आई आ रहा है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2830। तो इतना आ गया ये। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसमें, तो डायरेक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला है, और ये दोनों चीजें निकाल रखी है हमने। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई कितना आ रखा है 2830, तो यहाँ पे लिखेंगे 2830 अपॉन एफ आई कितना है हमारे पास, एफ आई 80 आ रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, 8 डिवाइडेड बाई 283, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 4 बच गया, 43 हो गया, 8 5 जा 40, 3 बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 30 हो गया ये, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 6 बच गया, फिर से 60 हो गया, 7 टाइम चला गया, तो ये आ जा रहा है 35.37। तो यहाँ पे लिख दो 35.37। तो ये मीन आ गया हमारे पास एक्स बार। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है। मॉड है हमारे पास 36.81 और मीन है हमारे पास 35.37। तो वो कह रहा था कि इन दोनों को जो है इंटरप्रेट करना था, मतलब इनकी व्याख्या करनी थी हमको कि क्या मतलब हुआ इनका। मीन का मतलब क्या होता है, पहले मीन को समझते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। जितने भी पेशेंट थे इनकी जो एवरेज एज है वो 35.37 है। इसका मतलब जो मीन होता है वो एवरेज एज को बता रहा है इनकी जो पेशेंट एज है। इसका मतलब जितने भी पेशेंट थे उनकी अगर हम एक एवरेज एज निकालें, मीन का मतलब एवरेज होता है, तो उनकी जो एवरेज एज निकलेगी वो इतनी आएगी, कितनी 35.37। अब ये मॉड क्या बता रहा है, 36.81 क्या है मॉड। तो मॉड ये बताता है हमको कि वहां जितने भी पेशेंट थे उनमें जो सबसे ज्यादा पेशेंट थे वो किस एज के थे, इसको मॉड बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36.81 इस एज के जो पेशेंट थे उस साल सबसे ज्यादा पेशेंट इसी एज के थे। किस एज के, जिनकी एज जो है 36.81 के आसपास रही होगी। तो इस तरीके से जो है हम इन डाटा की व्याख्या कर सकते हैं, ऐसे हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बस आंसर में लिख देंगे हम। तो ये हमारे जो है यहाँ पे लिख देना, ये हमारे जो है फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो इसको ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।